तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। तो इस पैराग्राफ का हम हिंदी अर्थ सीखेंगे, नए नए वर्ड सीखेंगे। नए नए वर्ड सीखने से और उनका सही उच्चारण सीखने से हमें अंग्रेजी बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉल्यूशन इज़ व्हेन द एयर, वाटर एंड लैंड बिकम डर्टी। इतने का अर्थ देखते हैं। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, इज मीन्स होता है व्हेन यानी कि जब। तो प्रदूषण होता है जब द एयर यानी कि हवा, वाटर पानी एंड और लैंड जमीन, जब हवा पानी और जमीन बिकम हो जाते हैं डर्टी। डर्टी मीन्स गंदा। तो ये चीज़ें जो हवा पानी जमीन है ये डर्टी हो जाते हैं यानी कि गंदे हो जाते हैं, तब क्या होता है? प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। बिकॉज ऑफ दोनों का अर्थ होता है के कारण। बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण। अकेले बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, इसके साथ जब ऑफ जुड़ जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है के कारण। तो बिकॉज ऑफ हार्मफुल थिंग्स लाइक स्मोक, प्लास्टिक एंड केमिकल्स। तो देखिए, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, यानी कि हवा पानी ये सब गंदे क्यों हो जाते हैं? हार्मफुल हानिकारक, थिंग्स चीज़ें, हानिकारक चीज़ें, लाइक जैसे स्मोक यानी कि धुआं, प्लास्टिक एंड केमिकल्स जैसे कि धुआं, प्लास्टिक और केमिकल्स यानी कि रसायन, इनके कारण। इट हैपन्स व्हेन फैक्ट्रीज, कार्स एंड पीपल थ्रो वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। तो देखिए, इट हैपन्स यानी कि यह होता है या यह घटना होती है। व्हेन जब, फैक्ट्रीज यानी कि कारखाने, कार्स गाड़ियाँ एंड और पीपल लोग, थ्रो फेंकते हैं, वेस्ट यानी कि कचरा। तो ये तब होता है जब कारखाने गाड़ियाँ और लोग वेस्ट यानी कि कचरे को थ्रो यानी कि फेंकते हैं इनटू द एनवायरनमेंट। इनटू मीन्स में, द एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, पर्यावरण में। आगे देखते हैं। पॉल्यूशन मेक्स द एयर हार्ड टू ब्रीथ। इतने कार देखते हैं। पॉल्यूशन प्रदूषण, मेक्स बनाता है, द एयर हवा को, हार्ड टू ब्रीथ यानी कि सांस लेने में कठिन। हार्ड यानी कि कठिन, टू ब्रीथ यानी कि सांस लेना, सांस लेने में कठिन। वाटर अनसेफ टू ड्रिंक। जो पॉल्यूशन है वो वाटर पानी को बना देता है, अनसेफ बना देता है। अनसेफ यानी कि असुरक्षित, टू ड्रिंक पीने के लिए। आगे, एंड लैंड और जमीन, जमीन को बना देता है अनहेल्दी, अस्वस्थ। फॉर प्लांट्स, किसके लिए अस्वस्थ? प्लांट्स के लिए यानी कि पौधे एंड और एनिमल्स, जानवर और जानवरों के लिए जो जमीन है वो अनहेल्दी हो जाती है। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड डिसीजेज। इट यानी कि यह, जो पॉल्यूशन है उसका ये प्रोनाउन है इट। ऑल्सो मीन्स भी, कॉजेज मीन्स कारण होना, कॉज मीन्स एस जुड़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब ये भी कारण है। इट ऑल्सो कॉजेज मतलब ये भी कारण है। प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याएं, लाइक जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इसका मतलब होता है वैश्विक ऊष्मीकरण। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो दुनिया का तापमान बढ़ रहा है उसका, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, उसका भी कारण है। एंड डिसीजेस और बीमारियां, बीमारियों का भी, जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसका कारण पॉल्यूशन है। टू कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना, पॉल्यूशन प्रदूषण, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए वी मस्ट टेक सिंपल स्टेप्स। तो देखिए, वी हमें, मस्ट मीन्स चाहिए, टेक मीन्स लेना, सिंपल यानी कि सरल, सरल, स्टेप्स यानी कि कदम, हमें सरल कदम उठाना चाहिए। फैक्ट्रीज शुड यूज क्लीन एनर्जी एंड रिड्यूस स्मोक।
फैक्ट्रीज यानी कि कारखानों को शुड मीन्स चाहिए यूज उपयोग करना, क्लीन यानी कि स्वच्छ, एनर्जी ऊर्जा, कारखानों को स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, एंड और रिड्यूस कम करना चाहिए, स्मोक धूम्रपान को, जो धुआं होता है उसको, स्मोक को कम करना चाहिए। पीपुल शुड यूज बाइसिकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पीपल लोगों को, शुड मीन्स चाहिए यूज उपयोग करना, बाइसिकल्स साइकिलों का, लोगों को साइकिल का उपयोग करना चाहिए, और अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। जैसे जो बस जाती है ना, डेली बस जाती है, उससे जाना चाहिए, लोग अपनी मोटरसाइकिल लेकर चले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ मतलब के स्थान पर कार्स, कार। टू रिड्यूस, रिड्यूस कम करना, एयर पॉल्यूशन यानी कि एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्स का यूज नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स एंड रिसाइकिल मोर। वी शुड हमें चाहिए, स्टॉप बंद करना, यूजिंग उपयोग करना, प्लास्टिक बैग्स यानी कि प्लास्टिक की थैलियाँ, हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करना बंद करना चाहिए, एंड और रिसाइकिल पुनः उपयोग करना, मोर मीन्स अधिक, और अधिक से अधिक रिसाइकिल करना चाहिए, उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज मतलब पेड़ लगाना, कैन मीन सकता है, हेल्प मदद करना, क्लीन साफ करने में, द एयर यानी कि हवा को, तो पेड़ लगाना हवा को साफ करने में मदद कर सकता है, एंड और मेक द अर्थ, मेक बनाना, द अर्थ पृथ्वी को, कूलर ठंडा, और अर्थ को ज़्यादा ठंडा बना सकता है। रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स नदियाँ, एंड लेक्स झीलें, शुड नॉट बी यूज्ड एज गार्बेज डम्प्स। रिवर्स नदियाँ एंड लेक्स झीलें, शुड नॉट बी मतलब नहीं होना चाहिए, यूज्ड मतलब उपयोग होना, शुड नॉट बी यूज्ड पूरे का अर्थ हो जाएगा उपयोग नहीं होना चाहिए, एज के रूप में, गार्बेज मीन्स होता है कचरा, डंप मीन्स ढेर, तो गार्बेज डंप पूरे का अर्थ है कचरा फेंकने की जगह। तो जो नदियां हैं और लेक हैं, झीलें हैं, इनका उपयोग गार्बेज डंप्स यानी कि कचरा फेंकने की जगह के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, गवर्नमेंट्स सरकारें, शुड चाहिए, मेक स्ट्रिक्ट रूल्स, मेक बनाना, स्ट्रिक्ट रूल्स यानी कि कड़े नियम, सरकार को कड़े नियम बनाना चाहिए, टू स्टॉप इंडस्ट्रीज, स्टॉप मीन्स रोक देना, स्टॉप मीन्स रोक देना, इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग, उद्योगों को रोक देना चाहिए, फ्रॉम पॉल्यूटिंग, फ्रॉम इससे, पॉल्यूटिंग मतलब प्रदूषण फैलाना, प्रदूषण फैलाने से। Schools should teach children about keeping the environment clean. Schools विद्यालय, should चाहिए, teach में सिखाना, विद्यालयों को सिखाना चाहिए, children बच्चों को, about बारे में, keeping रखना, the environment यानी कि वातावरण को, clean स्वच्छ, तो स्कूलों को बच्चों को सिखाना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको क्लीन रखा जाए। आगे देखिए, एवरीवन मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट नेचर। एवरीवन यानी कि हर कोई या हर एक को, प्रत्येक को, मस्ट वर्क काम करना चाहिए, टुगेदर मतलब होता है साथ साथ या मिलकर काम करना, हर एक को मिलकर काम करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट सुरक्षित करने में, नेचर प्रकृति को, हर एक को प्रकृति को सुरक्षित करने में मिलकर काम करना चाहिए। इफ वी टेक केयर ऑफ, इफ यदि वी हम, टेक केयर ऑफ मतलब देखभाल करते हैं, द अर्थ पृथ्वी की, टुडे आज, यदि हम आज अर्थ की देखभाल करते हैं, फ्यूचर यानी कि भविष्य, फ्यूचर जनरेशंस भविष्य की पीढ़ियाँ, विल लिव जिएंगी, इन अ क्लीनर, क्लीनर मीन्स अधिक साफ, एंड हेल्दियर
अधिक स्वस्थ वर्ल्ड दुनिया में। तो जो पीढ़ियां हैं वो अधिक साफ और अधिक स्वस्थ दुनिया में जिएंगी। स्मॉल एक्शंस मतलब छोटे छोटे कार्य कैन मेक अ बिग डिफरेंस। छोटे छोटे कार्य कैन सकते हैं मेक करना बनाना अ बिग डिफरेंस एक बड़ा अंतर कर सकते हैं इन सॉल्व यानी कि बचाने में, सॉल्विंग अवर हमारे प्लेनेट हमारे ग्रह को फ्रॉम पॉल्यूशन प्रदूषण से बचाने में। तो डियर स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। आपने इसमें इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखे। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी ये वीडियोस। वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।